वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज गर्दन की। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है गर्दन। वैसे कहते हैं कुछ लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाए या अख्तियारात आ जाएँ तो कहते हैं कि गर्दन में सरिया आ जाता है, फिर वो हर एक को जो है ना गर्दन हिलाते भी नहीं है। डॉक्टर रेहाना से पूछते हैं कि ऐसे लोगों का क्या इलाज है, इनके पास है या नहीं है। बाकी जो गर्दन के मसाइल हैं, जिनके गर्दन के मोहरे के हैं, उनका क्या हाल है और उनके क्या क्या मसाइल हैं। डॉक्टर रेहाना ये बताइए, लोगों के जो मुहावरत में कहते हैं कि गर्दन में सरिया, ठीक है ना, ये कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। बाज़ लोग बड़े स्टिफ नेक होते हैं और वो अपने बातचीत में, लबो लहजे में, और वो ये समझते हैं कि जो कुछ उन्हें अल्लाह ताला ने दिया है वो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह मतलब हाकिम समझने लगते हैं दूसरों पे। हालांकि अल्लाह जब किसी को कोई चीज़ देता है तो फिर उसका हिसाब किताब भी उसी दर्जे उन लोगों के लिए कोई हाँ इलाज है? उन लोगों का इलाज है कि उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें, इसलिए कि वक्त सबसे बड़ा इलाज है। कि कोई भी अपने उरूज पे कभी भी नहीं रहता और वक्त जो है ना वक्त इलाज है, वक्त बेहतरीन इलाज है। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर साहब दोबारा आ जाते हैं। तो अज़रा मजाक की बात हो रही थी। रेहाना साहिबा ही हैं आपकी हम नाम। अस्सलाम वालेकुम रेहाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी जी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। हम कल गए थे। अच्छा, आप भी गई थी? जी मैं भी गई थी और आपका इस कदर शुक्रिया। और आज की रात जागने वाली है तो आपके लिए, डॉक्टर रेहाना के लिए और पूरे हेल्थ टीवी मतलब सबके लिए दुआ करूंगी। बहुत शुक्रिया जी। और वो एक्सरे वगैरह मैंने कराए, वो इंशाल्लाह मैं बुध को फिर जाऊंगी इनके पास। चलें, तो ठीक है जी। डॉक्टर रेहाना का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बस दुआ में याद रखिएगा, इसकी बहुत ज़रूरत है। और अंकल को भी याद रखूंगी। ये आपने बड़ा अच्छा काम कह दिया कि बस मेरे वालिद साहब को मैं तमाम लोगों से कह दूंगा जिनका सब लोग करें कि पिछले महीने जिनका इंतकाल हो गया है, तो आज की रात खुसूसन मेरे वालिद साहब का नाम लेके, मेरे वालिद साहब हैं तो ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। एक और हमारी बहुत अच्छी कॉलर हैं, नाम से ही हसीना है। हसीना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआएं खैरियत से हैं आप? जी मुझे ये पूछना था कि मेरे हाथ में जो तकलीफ हो रही है अंगूठे से लेके कोहनी तक, तो इनके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वो कोहनी के पास सूज जाता है, अंगूठे से ब्लड नहीं बंद हो जाता है। इसी तरह आपकी कोहनी से लेके अंगूठे तक तकलीफ? अंगूठे से लेके कोहनी तक। अच्छा, तो वो बीच में जो है ना सूजन आ जाती है कोहनी पर। अच्छा, यहाँ से कोहनी के मतलब सीधे साइड पे। ये बताएं, आपको जैसे हंडिया में चमचा चलाते हुए या कपड़े इस तरह निचोड़ते हुए या इस्त्री करते हुए ज्यादा पेन होता है? जी हाँ, वो वजन आता है, वो दर्द होता है मुझे। एक तो जाने में टेनिस एल्बो पड़ा था। ऑपरेशन हुआ, मैंने मुझे कहा शायद इसी से है या किसी चीज की कमी है, और मुझे इंजेक्शन के लिए भी कहा है, तो वो हर साल लगाना पड़ेगा। वो कौन सा इंजेक्शन? डेपोमेड्रोल का, स्टेरॉइड का इंजेक्शन? बोलते 10,000 का जो है। हाँ, वो इडोनेक्स हर साल लगाना होगा आपको। जी जी, वो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होता है। ठीक है। और वो पूरे साल आपको कवर कर लेगा ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। तो वो एवरी ईयर होता है। हाँ, साल में एक दफा लगाना है। मोरे के लिए भी है डॉक्टर? जी जी जी, ये कमर के मोरे के लिए भी है। हाँ, कमर के मोरों के लिए भी है। हड्डियों में जब भुरभुरा बने तो जिसमें जितनी भी हड्डियां हैं वो कमजोर हो रही हैं, उन सबको हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरी बॉडी की हड्डियों को कार्पेटिंग करता है उनकी। अच्छा अच्छा जी। और हाथ के लिए मैं क्या करूं? मुझे अभी बता देते हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हाथ के लिए क्या करें? ये जो बता रही है ना कि हाथ में दर्द है, तो दो चीजें मैं मतलब देख के ही वैसे कंफर्म कर सकती हूँ। एक तो ये होता है कि ये जो अंगूठे की लाइन में बता रही है कि यहाँ पे दर्द है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर दें और यहाँ पे पेन होता है जो कि ऊपर तक रेडिएट करता है, तो वो तो होती है डीकरवांस डिजीज ना। यहाँ पे समझें झिल्ली जो होती है वो सूज जाती है, तो उसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जाता है, डेपोमेड्रोल और ज़ाइलोकेन 2 मिक्स करके, तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, दूसरा जो ये इनको कह रही है यहाँ सूजन है, हाँ, वो ये क्या होता है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हेड ऑफ रेडियस के पास जो है, जहाँ से ये हमारे पट्टे ओरिजिन लेते हैं, तो वहाँ पे जो होता है ना सूजन आ जाती है। उसका भी इलाज ये है कि वहाँ पे एक इंजेक्शन लगता है। उसकी पहचान ये होती है कि इस जगह पे अगर आप दबाएं तो बड़ा पेन होता है, और खासतौर पे हाथ की मूवमेंट ऐसे करें, टेनिस एल्बो, क्योंकि वो ज़्यादातर जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं ना, क्योंकि वो इस तरह जो शॉट मारते हैं ना, तो उससे इस पे प्रेशर आता है। तो उसका इलाज भी यही है कि डेपोमेड्रोल। मैं इनको टेनिस एल्बो सस्पेक्ट कर रही हूँ। हाँ, आई थिंक शी इज टेनिस एल्बो। तो अगर ये किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दें और वो कंफर्म कर लेगा, क्योंकि इसमें इतना कोई एक्सरे में इतनी कोई करना क्या, इलाज क्या, दवाइयाँ, इंजेक्शन? नहीं, दवाइयों से टेम्पररी इलाज होता है। पेन किलर्स लेती रहेंगी तो उसमें ये होता है कि टेम्पररी पेन रिलीफ हो जाता है, लेकिन जब दवाएं बंद करेंगी तो फिर दोबारा से जो है ना वो उनको वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर इतना पेन है कि इनकी रूटीन में इंटरफियर कर रहा है, रूटीन लाइफ में,
तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से जो है यहाँ पे एक इंजेक्शन लगवा लें डेपोमेड्रॉल का, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और मतलब पेन को भी कंट्रोल करता है, तो उससे इंशाल्लाह रिलीफ हो जाएगा। ठीक है। फरीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम साहब। सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम तो इतना अच्छा है कि सारे टीवी चैनल्स बेकार हो गए इसके आगे। ना करें, ये टीवी चैनल वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ये तो इतना अच्छा है और ख़ास तौर से बस क्या बताएं, दिल खुश हो जाता है। बस जी, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं। प्लीज आप बताइए, सवाल क्या है डॉक्टर आपका? साहब मुझे ये पूछना था डॉक्टर रेहाना से कि मेरी एज जो है वो 37 इयर्स है और हाइट मेरी 5'7" है और वेट मेरा 70 kg है। मेरे टांगों में इतनी ज़्यादा तकलीफ रहती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, और पैर के तलवों में जो पैर का जो खम होता है ना तलवे का, ऐसा लगता है जैसे किसी ने चोट मारी है वहाँ पे। पैर चप्पल भी पहनती हूँ तो लगता है तकलीफ होती है घुटनों में, लेकिन ये मुस्तकिल नहीं रहता है। कभी कभी मतलब 10 दिन बाद जैसे एक दौरा सा पड़ता है दर्द का, और वो 4-5 दिन रहता है। मैं पैनाडोल खाती हूँ तो कुछ रिलीफ मिल जाता है मुझे, लेकिन ये कि फिर मुझे मैदे में तकलीफ हो जाती है क्योंकि मुझे अल्सर भी है। पैनाडोल इसका इलाज नहीं है। आप प्लीज काइंडली अपना ना विटामिन D3 का टेस्ट आता है, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, तो वो ज़रूर करवा लें, क्योंकि आजकल खासतौर पे फीमेल पॉपुलेशन में जो है ना विटामिन डी की बहुत कमी हो रही है। 37 इयर्स ओल्ड। हाँ, होती है क्योंकि कमी। मैं तो इतना ज़्यादा तकलीफ होती है कि मुझे। आप दूध वगैरह डाइट में लेती हैं? दूध, दही, सब्जियां? बस यही तो मेरी गलती है कि मैंने आज तक कभी दूध ही नहीं पिया। देखिए आपने खुद ही अपने डायग्नोसिस कर ली ना। दूध के इससे इतना तकल्लुफ क्यों है? पता नहीं क्यों, बस औरतें अच्छा नहीं लगता मुझे। भैंसों से कोई खानदानी दुश्मनी चल रही है? है ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन दवा अच्छी लगती क्या है, मतलब, दवा क्या भी तो अच्छी नहीं लगती। भैंसों को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता है या दूध अच्छा नहीं लगता? तो डॉक्टर साहब देखिए इनका इलाज, इन्होंने खुद ही अपनी डायग्नोसिस कर ली कि इन्होंने मतलब अवॉइड किया है दूध को ना, और फीमेल्स को तो खास तौर पे जो है ना वो दूध एक गिलास जरूर लेना चाहिए। एक तो हालत देख के मैं अपनी बेटियों को जरूर दूध पिलाती हूं। हाँ बिल्कुल। नहीं तो आप खुद ही पीजिए अभी। आप कौन सी 280 साल की हो चुकी हैं जो आप खुद दूध नहीं पीनी? अभी आप 37 साल की हैं, आपकी बहुत यंग है। विटामिन डी का बिल्कुल सही टेस्ट कह रहे हैं। करा मैं लें। बिल्कुल यही सोचती हूँ कि मेरी तो अभी इतनी एज नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं, तो मुझे तो अभी बहुत काम करने हैं। बिल्कुल। तो मगर नहीं बहुत, मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आप अपना विटामिन D3 का टेस्ट भी करवाएं। अपनी डाइट में आप जो जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं, डाइट को आप, हाँ, दूध है, केला है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, और थोड़ी देर सन बाथ जो मैं हमेशा बताती हूँ। हाँ, तो ये अगर आप कर लें, आप अपना रूटीन थोड़ा चेंज कर लें, और अगर एहतियातन जो है शुगर वगैरह का अगर मसला ना हो वो सब एक्सक्लूड करा लें। हाँ, लेकिन ये आप करें विटामिन D3 का टेस्ट और अपनी डाइट को इम्प्रूव करें और एक्टिव हो जाएं थोड़ा। मतलब अपने आप को मोबाइल रखें, हरकत में बरकत है। ठीक है फरीन साहिबा, यू विल बी मच बेटर। चले, ठीक है आप, नहीं जी ऑलवेज वेलकम। एक और कॉलर हैं, आज कॉलर्स के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना? शब रात की रात है तो हम कोशिश करेंगे जितना लोगों की कॉल मिल जाए। अब्दुल हफीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। मैं आपके उस प्रोग्राम को देखने के बाद, और उस दिन भी मैंने कॉल की थी जी जी, तो डॉक्टर रेहाना साहबा के पास गया था। अच्छा, वेरी गुड। अंदाज़ा तो मुझे ये हो रहा था कि बहुत ही एग्जॉस्टेड वो कहीं से आ रही थी, लेकिन उन्होंने बड़े ही उससे तमाम लोगों को देखा और मुझे भी देखा। मुझे मतलब ये कि दवाएं और तमाम एडवाइस की उन्होंने, वेरी गुड। तो वो ज़रूर करूँगा मैं। लेकिन ये कि एक चीज़ उनसे बताना से रह गया था, जी जी, जो मैं अब तक जितने भी प्रोग्राम देख रहा हूँ उनमें कोई भी शख्स इस किस्म की तकलीफ नहीं बता रहा जो मुझे होती है। जी बताइए। वो ये है कि मुझे लंबर और स्पेंडालिसिस है जी, लेकिन रात मेरी बहुत ख़राब गुजरती है। यानी ये है मुझे कोई 10 साल से, लेकिन पिछले कोई 8-10 माह से ये तकलीफ हुई है कि रात में बहुत बेचैनी बहुत वो रहती है, और ये समझ लीजिए पूरा बिस्तर ऐसा है कि पता नहीं कौन लौट गया, ये हाल हो जाता है। तो ये इंडिकेशन किस बात का है? यानी और जब तमाम सब चीज़ें तो हम जो आप सुन रहे हैं और जो एहतियात और तमाम सब करने को भी तैयार है, लेकिन ये इंडिकेशन ना किसी ने कहा। आपने कल इनको डॉक्टर रेहाना को जब दिखाया तो ये नहीं बताया था? हाँ, ये असल में बताने से मैं रह गया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि और बहुत से पेशेंट थे वो जो अच्छा खासा उन्होंने टाइम पहले दिया हुआ था, ठीक तो है, मैंने मुनासिब नहीं समझा। चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहबा कुछ पूछना चाहेंगी? ये मशवरा क्या देना चाहेंगी आप? हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगी इनसे कि MRI तो कराया था ना आपने? नहीं, MRI नहीं, मैंने नहीं कराया था। मैं अपने एक्सरे की MRI जरूर करवा लें, क्योंकि अगर आपको इतनी क्रोनिक प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर एन MRI। उससे इनका मसला जो है ना वो डायग्नोसिस कंफर्म हो सकती है। तो
ये जो मैं मतलब तकलीफ रात में जो होती है इसका मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा होता है, किसी पेशेंट ने अब तक नहीं बताया जो मुझे ये कैफियत होती है, तो ये क्या मतलब ऐसा अमूमन होता है या ये ऐसा अमूमन होता ही पूछ रहे हैं, इनको कह रहे हैं लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, इन्होंने खुद डायग्नोस, ये डायग्नोसिस किसकी है, ये किसी डॉक्टर ने की है? जी जी बिल्कुल, मतलब कि वो तो सब रिपोर्ट से लेकर गया, इनको डायग्नोस केस है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा दर्द किसी और को भी इस तरह के मर्ज में होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉमन है जी, बिल्कुल होता है। ये ऐसा होता है कि लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में और इसमें जो है ना रात में तकलीफ बढ़ जाती है उमूमन। और बेड आपका कैसा है? अगर आप बेड अपना एक काम करते हैं, इनका तफसीलन जवाब देते हैं, ऑर्थोपेडिक बेड यूज एक और कॉलर भी हैं, ऑर्थोपेडिक बेड का भी पूछ लेता हूँ आपसे। जवार साहब हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर जी बस जी आप सुनाइए, भाभी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वाहिद नेक शौहर है पाकिस्तान के जो अपनी बीवी से इंतहाई हम हर वक्त उनके लिए परेशान रहते हैं, ठीक है ना? नहीं परेशान नहीं सर, वो देखे ना घर में बीमार हो बंदा तो नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी के औलाद को अपने घर लेके आए हुए हैं तो आप उसके लिए अगर सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, मैं तो उनका बस अल्लाह तौफीक दे, मैं तो बस उनसे ये कहता हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक दे। बस सारे नहीं आप जैसे हो जाए, मैं कहता हूँ। हाँ जनाब जी, सवाल क्या है? खैर खैरियत है? बस मैं तो बस आज को आपको फोन कर रहा था आज की रात के लिए। बस जी दुआ में याद रखिएगा, जरूर दुआ में याद रखिएगा, बस दुआ कीजिएगा अपने मुल्क के लिए सर। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक। बिल्कुल जवार साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम लोग इस मुल्क के लिए दुआ करें, ये मुल्क है तो हम सब हैं, ठीक है? इस मुल्क को अगर इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, वैसे अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह हिफाजत करेगा, लेकिन दुआएं बहुत ज़रूरी हैं। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, हमारे साथ।